हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिस्टर जमान और आप लोग देख रहे हो जमान ऑफिशियल क्रिएशन। तो गाइस, आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने फिर से मैं हाजिर हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग किस तरह से आप लोगों का जो एफिडेविट होता है वो किस तरह से आप लोग बना पाएंगे। चाहे वो अगर आप किसी घर में रहते हो, रेंट में रहते हो, तो वो रेंट एग्रीमेंट आप किस तरह से बना पाएंगे एफिडेविट। चाहे आपका एक शॉप हो, आप शॉप भाड़े में ले रखे हो, तो उसका जो एफिडेविट है वो किस तरह से बना पाएंगे। और अगर आपका डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, जैसे कि चेंज ऑफ नेम एफिडेविट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एफिडेविट, प्रूफ ऑफ एड्रेस एफिडेविट, प्रूफ ऑफ इनकम एफिडेविट, ये सारा कुछ एफिडेविट आप किस तरह से बनवा सकते हो, इंस्टेंट किस तरह से बना सकते हो, ऑनलाइन किस तरह से बना सकते हो, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें इसी तरह वीडियो पाने के लिए। और अगर कोई भी आपको इशू, कोई भी आपको समस्या है इस वीडियो के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। तो आज का जो सब्जेक्ट है जो कि हमने ले आया है वो है CSC एफिडेविट सर्विस का। जो एफिडेविट कैसे बने आप लोगों को मैं पूरी जानकारी इसी वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एफिडेविट सर्विस, रेंट एग्रीमेंट एंड एफिडेविट कैसे बने, ये सारा जानकारी मैं इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो CSC रेंट एग्रीमेंट सर्विस एंड CSC एफिडेविट सर्विस ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको उसका जो कुछ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो CSC रेंट एग्रीमेंट CSC, ये सारा मैं आपको बताऊँगा। आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर, ठीक है, आप अगर आपके पास खुद का CSC है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपके पास CSC नहीं है तो आप किसी CSC सेंटर में जाके आप जो एफिडेविट है वो आप ऑनलाइन बना पाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको कोई भी कोर्ट में जाने की आपको कोई ज़रूरत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे या किसी CSC सेंटर में जाके आप करवा सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टाइप्स ऑफ एफिडेविट अवेलेबल थ्रू CSC एफिडेविट। अब मैं बताऊंगा किस तरह की एफिडेविट आप कर सकते हो घर बैठे या किसी CSC सेंटर में जाके आप कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो CSC एफिडेविट सर्विस अथवा एफिडेविट फॉर्म CSC एक ऐसी सेवा है जिसके भीतर आप जन्म प्रमाण पत्र से लेके स्कूल, कॉलेज व अन्य सरकारी स्थानों में लगाने वाले जरूरी शपथ पत्र अर्थात एफिडेविट बना सकते हैं, ठीक है। बहुत क्षेत्रों में दिखा जाता है कि अगर आपके स्कूल, कॉलेज का एडमिट रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट आपको मिस्टेक आता है, नेम मिसमैच आता है, DOB मैच मिसमैच आता है, तो उस क्षेत्र में एफिडेविट देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप 12th में है तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है तो आप जब ऑनलाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एफिडेविट अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एफिडेविट अवेलेबल थ्रू CSC, जो कि यहाँ पे देख सकते हो व्हेन आर एफिडेविट्स यूज्ड, एफिडेविट का उपयोग कब किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्टिंग किया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो चेंज ऑफ नेम एफिडेविट। अगर आपके नेम में प्रॉब्लम है, अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो भी एफिडेविट लगता है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एफिडेविट, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में आपका चेंज करना है तो भी आपका एफिडेविट चाहिए होता है बर्थ सर्टिफिकेट में, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस अगर आप करना चाहते हो ऑफिशियली तो भी आपको एफिडेविट देना पड़ता है। प्रूफ ऑफ इनकम एफिडेविट देना पड़ता है। नो क्रिमिनल रिकॉर्ड एफिडेविट, ठीक है। ये सारा तरह की एफिडेविट है। गैप इन एजुकेशन एफिडेविट, इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, मार्कशीट एफिडेविट। अगर आपका मार्कशीट जो होता है स्कूल, कॉलेज का, अगर आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट आपका गुम हो गया, लॉस्ट हो गया, तो आप अगर डुप्लीकेट कॉपी मंगवाना चाहते हो तो भी आपको एफिडेविट देना पड़ता है, ठीक है। तो एजुकेशन लोन एफिडेविट, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड एफिडेविट, एंटी रैगिंग एफिडेविट, इसके बाद हेरेंशिप एफिडेविट, ऑब्टेनिंग ए डेथ सर्टिफिकेट एफिडेविट, चेंज ऑफ नेम माइनर एफिडेविट, ऑब्टेनिंग ए बर्थ सर्टिफिकेट एफिडेविट। ये सारा जो एफिडेविट है जो मैंने बताया है लिस्ट, ये सारा कुछ आप किसी CSC में जाके आप बनवा सकते हो। आपको कोई कोर्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही आप बनवा सकते हो, ठीक है। तो CSC रेंट या एग्रीमेंट सर्विसेज, तो CSC रेंट एग्रीमेंट्स मतलब भाड़े का, ठीक है। आप किसी घर में भाड़ा ले रहे हो, आप किसी शॉप भाड़े में ले रखे हो, तो उस हिसाब से किस तरह से एफिडेविट चाहिए। तो दोस्तों, जिसके आप सभी को पता है कि आजकल के किसी की मकान, दुकान रेंट पर देने के लिए एक रेंट एग्रीमेंट होना कितना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एक रेंट एग्रीमेंट एक लिखित कानूनी दस्तावेज होता है जो कि मकान के किराए पर देने वाले भवन सभी वो किराएदार देने की
हेतु की रखा करता है और आवश्यकता पड़ते पे एक लीगल डॉक्यूमेंट में रूप में काम करता है। ठीक है, यदि आप आपने अपना कोई मकान दुकान किराए पर दे रखे हैं और उसका रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाया है या आपने कोई मकान और दुकान किराए पे ले रखा है तो आप तत्काल उसका रेंट एग्रीमेंट अवश्य बना ले। ठीक है, तो आपके लिए ये सोचिए क्या सीएससी एफिडेविट के ई स्टैम्प पर, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चनर लिया है जो कि आपके मन में शायद होगा, तो उसका भी मैंने जवाब मैं आपको दूंगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि है क्या सीएससी एफिडेविट का, बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन हो सकता है कि क्या सीएससी एफिडेविट को ई स्टैम्प पर प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसका जवाब मैं यहाँ पे दूंगा, ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। अगर जहाँ आप लोग रह रहे हैं वह स्टैम्प पर देने वाले के लिए कहा गया है या आपके पास ई स्टैम्प की सर्विस उपलब्ध है या कस्टमर के पास ई स्टैम्प पे मैन्युअली स्टैम्प उपलब्ध है, तो आप एफिडेविट या रेंट एग्रीमेंट को प्रिंट करते समय उसका चयन कर सकते हैं ताकि ई स्टैम्प को फॉर्मेट के अनुसार एग्रीमेंट एंड सीएससी एफिडेविट प्रिंट हो सके। ठीक है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो ये अगर फैसिलिटी आपके पास है तो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद तो क्या सीएससी रेंट एग्रीमेंट एंड सीएससी एफिडेविट का नोटरी करना जरूरी है, तो शायद कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये सवाल आया है, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, तो उसका जवाब मैं यहाँ पर दूंगा, क्या सीएससी रेंट एग्रीमेंट एंड सीएससी एफिडेविट को नोटरी करना जरूरी है, तो यहाँ पे मैं उसका जवाब सीएससी रेंट एग्रीमेंट एंड एफिडेविट सभी लीगल बातों को ध्यान में रख के ही जारी किया जाता है। ठीक है, और पूरी तरह से मान्य है, किंतु यदि आप जहाँ लगा रहा है वह नोटरी करवाने के लिए बोला गया है। ठीक है, या अपने एफिडेविट एंड रेंट एग्रीमेंट को और अधिक मजबूती देने के लिए आप उसे नोटरी करवा सकते हैं, इसके लिए कोई माना ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी मैंडेटरी नहीं है। आप अगर उसे हैवीली आप कर सकते हो तो आप नोटरी कर सकते हो, नोटरी करना अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ हाउ टू अप्लाई टू मेक एग्रीमेंट एंड एफिडेविट थ्रू सीएससी। तो आप जो एफिडेविट जो है वो किस तरह से आप अप्लाई कर पाएंगे, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। अगर आप एक सीएससी वीएल है तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखें। ठीक है, अगर आप सीएससी वीएल नहीं है तो अब भी ये वीडियो देखिए ताकि आप सीएससी में जाए और आप देख सके कि किस तरह से होता है। तो गाइस ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। सिंपली मैंने उसको कॉपी किया और यहाँ पे दूसरा टैब लेके मैंने उसको पेस्ट किया और यहाँ पे एंटर दबा दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो वो जो वेबसाइट है, जो एफिडेविट का जो वेबसाइट होता है, यहाँ पे खोल के आगे आप लोग देख सकते हो, यही होता है जो लाभार्थी.in है। यहाँ पे वेलकम टू लाभार्थी डीएससी पोर्टल। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको सीएससी से लॉगिन करना पड़ता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट। तो जैसे मैं डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करूंगा तो मेरा जो सीएससी है वो यहाँ पे आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा अपने सीएससी आईडी, उसके बाद मैंने साइन इन किया सिंपली। जैसे मैं यहाँ पे साइन इन करूँगा उसके बाद ये जो डीएससी का जो पोर्टल होता है लाभार्थी का, ये यहाँ पे खुल के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस टाइम का यहाँ पे एफिडेविट का जो पोर्टल है वो यहाँ पे खुल के आ गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको किस तरह से करना है, यहाँ पे आपको आ जाने के बाद आपको क्या करना है, न्यू एप्लीकेशन यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो सिंपली न्यू आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको सर्विस मिलने वाला है सभी। यहाँ पे देख सकते हो रेंट एग्रीमेंट रेसिडेंशियल, यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। चेंज ऑफ नेम एफिडेविट, अगर आपके नेम में प्रॉब्लम है तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। प्रूफ ऑफ इनकम एफिडेविट, प्रूफ ऑफ डेट एफिडेविट, प्रूफ ऑफ एड्रेस एफिडेविट, नॉन क्रिमिनल एफिडेविट। तो यहाँ पे गैप एजुकेशन एफिडेविट, एजुकेशन लोन एफिडेविट, जो जो सर्विस मैंने बताया ये सारे यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ से आप देख सकते हो एक एक 1 बाय 1 आप लोग यहाँ से देख सकते हो, सारा सर्विस यहाँ पे है। तो आप किसी भी सर्विस को यहाँ से उठा सकते हो जो आपका आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप अगर मैं चाहूँ पहले रेंट एग्रीमेंट, तो अगर यहाँ पे आप रेंट के लिए जो एफिडेविट बना सकते हो तो यहाँ पे आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे टेनेंट ऑन लैंडलॉर्ड, तो यहाँ पे आप लोग दो, यहाँ पे अगर आप एक मालिक हो तो आप ऊपर वाला क्लिक करोगे, अगर आप भुगतान हो, ठीक है, अगर आप किसी से ले रखा शॉप वगैरह या दुकान तो आप नीचे वाले क्लिक कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैनुअल स्टैम्प, ई पेपर फॉर्मेट, ई स्टैम्प पेपर फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग आपके हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं ई स्टैम्प फॉर्मेट पर यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे कस्टमर फ़ोन नंबर, जो व्यक्ति आएगा आपके पास बनवाने के लिए, अगर आप खुद बनाना चाहते हो तो आपका नंबर यहाँ पे एंटर करना, रिक्वेस्ट ओटीपी करना, बाकी का प्रोसेस यहाँ पे आ जाता है। तो वो
स्टेप आप स्टेप बाय स्टेप कर लेना। तो सिंपल इसी तरह चेंज ऑफ नेम एफिडेविट जैसे आपको ये आवश्यकता है अगर, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका मेल फीमेल यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे मेल सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद सिलेक्ट और एज ग्रुप, तो आप किस एज ग्रुप 14 से 18, 18 से 21, 21 से 7, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 21 से 7 वर्ष में यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मैनुअल स्टैम्प पेपर फॉर्मेट, स्टैम्प पेपर फॉर्मेट और नॉन स्टैम्प फॉर्मेट, तो यहाँ से आपकी हिसाब से चूज़ कर लेना है। उसके बाद हमको सेम यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर हुआ, मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देना है, तो OTP आएगा। OTP वेरीफाई कर देने के बाद आपका बाकी का प्रोसेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट मिल जाता है, कोई भी सर्विस आप यहाँ से लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी एफिडेविट आप यहाँ से बनवा सकते हो। आपको कोर्ट में जाने की कोई चक्कर नहीं, कोई भी आपको लॉयर या आपको एडवोकेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। यहाँ पे सारा कुछ हो जाता है, आप CSC के माध्यम से आप सारा काम कर सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतने। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कंप्लीट जानकारी मैं दे पाया हो। अगर आपको कुछ समझ में दिक्कत आ रहा है, आप और जानकारी लेना चाहते हो, तो मेरे इस वीडियो पर आप क्लिक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और कमेंट करके मुझे आपका समस्या जो है, इशू जो है बता सकते हो। मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस फिर से मैं बोलता हूँ, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें इसी तरह वीडियो पाने के लिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, विश यू वेल।